साथियों, कई महीने पहले मैंने अपने चैनल पर सनातन धर्म को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हों, उपनिषद हों, वेदांग हों, उपांग हों, उपवेद हों, धर्मशास्त्र हों, गीताएं हों, महाकाव्य हों, सबको सिस्टमैटिक ढंग से समझाया था। एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताया था कि ये सब ग्रंथ क्या होते हैं और इन्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए। वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा था, लेकिन वीडियो में बहुत ढेर सारे कॉमेंट्स थे और डिमांड थी कि हमें स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है, लेकिन हम पढ़ें कहाँ से। अगर हम सनातन धर्म को पहली बार पढ़ रहे हैं या हम किसी और धर्म से हैं, किसी और पंथ से हैं, तो हम सनातन धर्म के अगर मौलिक विचारों को, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको गहराई से समझना चाहते हैं तो किन किताबों से प्रारंभ करें। और इसके साथ साथ मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं कि विशाल जी, आपने ये यात्रा कैसे प्रारंभ की और इतने ग्रंथों को कैसे पढ़ा है, कैसे आपने ग्रंथों को चुना और किस क्रम में आप ये पढ़ते गए कि जिससे आज आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो संभव हो पा रहा है। तो साथियों, अगर आप 4 से 5 साल पहले जाएंगे तो मुझे भी इतना सनातन धर्म का गुण ज्ञान नहीं था। हमें उतना ही पता होता है जितना हमारी दादी माँ ने, हमारी माँ ने जो कथा कहानियां सुनाई हैं, जो रामायण महाभारत की बातें हैं, चाहे वो पुस्तकों से पढ़े हों, स्कूल की पुस्तकों से, या फिर हम फिल्म में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, उतना हमें पता होता है। और भी थोड़ी बहुत बातें पता होती हैं जो कि भक्ति मार्ग की होती हैं, चाहे वो आरती है, पूजा है, व्रत है, उपवास आदि है। लेकिन आधे अधूरे ज्ञान से बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, एक तरफ हमारी दादी माँ ये भी कह रही है कि स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी। इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं कि हमें अहिंसा करनी चाहिए। वहीं मैं देखता था मेरे बहुत से हिंदू दोस्त मांस खाते हैं। वहीं मैं देखता था कि बहुत ढेर सारी जगह पर मूर्ति पूजा हो रही है, मेरे घर में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन जब मैं ऋषि मुनियों को देखता था तो किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे होते थे। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं और ये तभी होते हैं जब आपको हिंदू सनातन धर्म का गहरा ज्ञान नहीं होता। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 122 में स्वागत है। आज की वीडियो में यदि कोई व्यक्ति सनातन धर्म को समझना चाहता है तो वो कौन से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ना चाहिए, उनके कौन से भाष्य को पढ़ना चाहिए, ये कहाँ पर मिलेंगे, और जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं, जो पीडीएफ्स हैं, वो सब भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस क्रम में आगे बढ़ते जाएं। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, अगर आप सनातन धर्म में देखेंगे तो उत्कृष्ट ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि एक पुस्तक या 2 पुस्तक पढ़नी है। ग्रंथों का यहाँ पर भंडार है, पूरा का पूरा पुस्तकालय है। और इतनी ढेर सारी पुस्तकों को, ग्रंथों को अगर हम कैटेगराइज भी करें तो कम से कम 50-60 कैटेगरीज बनेंगी। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, दर्शन है, तंत्र है, विज्ञान है, व्याकरण है, योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य, नीति, न्याय, साहित्य, संगीत, नाट्य, कामशास्त्र, न जाने कितनी कैटेगरीज बन जाएंगी। और हर एक कैटेगरी में भी अगर आप ढूंढेंगे तो सैकड़ों ग्रंथ आपको मिलेंगे। अब ये तो 50 कैटेगरीज हो गई। अब अगर इन कैटेगरीज को भी कैटेगराइज किया जाए तो आप 4 बड़े डोमेन्स देख सकते हैं जिनमें इन स्क्रिप्चर्स को रखा जा सकता है। ये जो बड़े डोमेन्स हैं, जिनको हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये जो 4 डोमेन्स हैं, इनमें आप इन ग्रंथों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अगर आप धर्म को देखें तो जितने समाज शास्त्र के धर्म है, या नीति शास्त्र के धर्म है, या धर्म शास्त्र है, वो सब धर्म में आ जाएंगे। अर्थ में अगर आप जाएंगे तो अर्थ में आपको राजनीति शास्त्र मिल जाएगा, अर्थशास्त्र मिल जाएगा, शिल्प शास्त्र हो गया, या जितनी लौकिक विद्याएं हैं जिनसे आप धनोपार्जन कर सकते हैं, या कोई राष्ट्र मजबूत होता है, वो सब अर्थ में आ जाएंगे। ऐसे ही जब आप काम की कैटेगरी में बढ़ेंगे तो आपके वो सभी ग्रंथ जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या आपका मनोरंजन करते हैं, जैसे कि संगीत शास्त्र हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया, अभिनय हो गया, काम शास्त्र हो गए, या फिर जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा साहित्य हो गया, ये सभी आपके काम की कैटेगरी में आ गए। और जो मोक्षदायी ग्रंथ हैं, जैसे कि उपनिषद हो गए, दर्शन हो गए, भक्ति हो गई, गीताएं हो गए, उपदेश हो गए, ये सभी आपके मोक्ष की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इतनी ढेर सारी कैटेगरीज थी, इतने ढेर सारे वर्ग थे, उनको अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो इन 4 प्रकार के कैटेगरीज में बांट सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में ना हम धर्म पे बात करेंगे, ना अर्थ पर, ना काम पर, क्योंकि जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को सीखना चाहता है, उसके मूल विचारों को समझना चाहता है, कोर प्रिंसिपल्स को समझना चाहता है, और वो सभी मोक्षदायी ग्रंथ में है, चाहे वो दर्शन हो, उपनिषद हो, भक्ति ग्रंथ हो, गीताएं हो, उपदेश हो, इन सभी से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से फैली हुई हैं। क्योंकि अगर आप साथियों देखें तो संस्कृत को देववाणी माना गया है, ये बहुत धार्मिक भाषा मानी जाती है। तो संस्कृत में लिखी हुई हर एक चीज या हर एक ग्रंथ हमें बहुत धार्मिक ग्रंथ लगता है, लेकिन ऐसी वास्तविकता नहीं है। संस्कृत में आपको गणित पर भी ग्रंथ मिलेंगे, संस्कृत में आपको विज्ञान पर भी मिलेंगे, वनस्पति शास्त्र पर भी मिलेंगे, आपको केमिस्ट्री पर भी मिलेंगे, लेकिन वो सभी धार्मिक ग्रंथ नहीं हुए, वो तो विज्ञान के ग्रंथ हुए। इसलिए बहुत से लोग समझ लेते हैं कि सभी धार्मिक ग्रंथ हैं जो भी संस्कृत में लिखा है। साहित्य भी संस्कृत में लिखे गए, लेकिन साहित्य मनोरंजन करते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर हम प्रॉब्लम क्या एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सनातन के मूल विचार, कोर प्रिंसिपल्स जो है वो हमें समझना है। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो सनातन धर्म को समझना चाहता है, तो इसलिए ये सभी ग्रंथों की बात नहीं करेंगे, हम उन ग्रंथों की बात करेंगे जो इन मौलिक विचारों को आपके सामने रखते हैं। तो हम मोक्षदायी ग्रंथों की बात करेंगे। अब मोक्ष भी 3 मार्गों से हमें मिलता है। यह हमें बताया गया है कि ज्ञान मार्ग है,
भक्ति मार्ग है और कर्म मार्ग है। तो इन तीनों मार्गों में भी आपको मोक्षदायी ग्रंथ मिलेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि तीनों कैटेगरीज में आपको ग्रंथ बताए जाए, लेकिन फिर भी ज्ञान मार्ग जो है उसमें ज्यादा ग्रंथ मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को समझना चाहता है वो ज्ञान मार्ग पर ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक जगह बैठकर पुस्तकों को पढ़कर चिंतन करके मनन करके सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझना चाहता है। क्योंकि भक्ति मार्ग में फिर आपको भक्ति करनी पड़ेगी और उस भाव को समझना पड़ेगा। कर्म मार्ग में आपको वो भी प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, किस तरह के कर्म करने हैं किस तरह के नहीं, वो पूरा समझना होगा। लेकिन व्यक्ति केवल अगर सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझना चाहता है तो मैं ये मानता हूं कि उसको एक जगह बैठकर कुछ पुस्तकें पढ़नी है और एक ज्ञान लेना है। इसलिए ज्ञान मार्ग की पुस्तकों की मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। तो साथियों, आइए पहले ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, ज्ञान मार्ग के उत्कृष्ट ग्रंथों में हिंदू दर्शन, उपनिषद और गीताएं आती हैं। और अब अगर आप इन तीनों को देखें तो इनमें भी आपको सैकड़ों ग्रंथ मिलेंगे। दर्शनों में जाएंगे तो आपको दर्जनों दर्शन दिखेंगे, उपनिषद तो 100 से भी ज्यादा हैं, और गीताओं की भी बात करेंगे तो 50 से भी ज्यादा गीताएं हैं। तो 400-500 आपको मौलिक ग्रंथ मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें कमेंट्रीज जोड़ लें जो अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने भाष्य किए हैं, तब तो हजारों की संख्या में दर्शनों, उपनिषदों और गीताओं की पुस्तकें मिल जाएंगी। इसमें भी यदि दर्शन में आप वेदांत ले लें, वेदांत का ब्रह्म सूत्र, और उपनिषदों में 11 मुख्य उपनिषद ले लें जिसमें कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, ईश, प्रश्न, तैत्रीय, ऐत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, ये 11 उपनिषद ले लें। और गीताओं में श्रीमद् भगवद गीता ले लें। अगर आप इन 3 तरह के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको सनातन धर्म में आचार्य की पदवी मिल जाती है। इसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं। लेकिन मैं आपको दर्शनों में, उपनिषदों में और गीताओं में कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है, किस क्रम में, ये बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम पहले दर्शन पढ़ें कि उपनिषद पढ़ें कि गीता पढ़ें। तो इसमें जो उपनिषद है ये उपनिषद श्रुति ग्रंथ है, यानी कि ये वैदिक ग्रंथ है। इन्हीं से दर्शनों का भी प्रतिपादन हुआ है, इन्हीं से गीताओं ने भी जन्म लिया है। यानी कि उपनिषद उच्च स्तर के ग्रंथ हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। अब दर्शनों और गीताओं में भी देखेंगे तो गीता बहुत सुलभ ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सनातन धर्म के ज्ञान को बताया गया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप गीता से प्रारंभ करें, फिर हम दर्शनों की तरफ बढ़ेंगे और अंत में उपनिषदों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन गीता भी आप प्रारंभ करें तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास कुछ टूल्स हों, कुछ डिक्शनरीज हों, कुछ शब्दकोश हों जिनको आप समस्या पढ़ने पर रिफर कर सके। मैं नहीं चाहता कि आप किसी ग्रंथ को उठाएं, किसी कमेंट्री को उठाएं और उसको पढ़ते समय आप कोई शब्द या फिर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ पाएं। और चूंकि हम सभी के पास गुरु नहीं होता है तो आपके पास वो टूल हो, वो रेफरेंसेस हो, वो शब्दकोश हो जहां पर आप सीधे जाकर उसका अर्थ समझ लें, जिससे आप ग्रंथ को बीच में ना छोड़ें। तो आइए सबसे पहले उन ऑथेंटिक डिक्शनरीज को, ग्लॉसरीज को, शब्दकोशों को जान लेते हैं जो आपके सनातन धर्म को समझने की यात्रा में बहुत सहायता करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक शब्दकोश रिकमेंड करूंगा, हिंदू धर्मकोश। इसको बहुत ही अथक प्रयासों से डॉक्टर राजबली पांडे जी ने बनाया है। ये 700 से भी ज्यादा पेज का शब्दकोश है और इसमें आ से लेकर ह तक जितने भी ऐसे शब्द हैं जो धार्मिक शब्द हैं, जो फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, चाहे वो वेद में आते हों, उपनिषद में आते हों, वेदांग में, उपांग में, दर्शन में या फिर आरण्यकों में, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं, फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, धार्मिक शब्द हैं, उनकी विधिवत विवेचना इस शब्दकोश में आपको मिल जाएगी। इसलिए जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे और कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए तन्मात्रा आपको नहीं समझ में आई कि क्या है तन्मात्रा, या फिर आपको अहंकार नहीं समझ में आ रहा है, या आपको पुरुष नहीं समझ में आ रहा है, प्रकृति नहीं समझ में आ रही है, ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं, जैसे पुर्यष्टक हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, तो आप इस शब्दकोश पर जाकर इसको रिफर कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। इस शब्दकोश की जो पीडीएफ लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद एक और शब्दकोश है, ग्लॉसरी है, जहां पर आपको हिंदू फिलोसॉफिकल टर्म्स की मीनिंग्स मिल जाएंगी। अच्छा खासा वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये स्वामी हर्षानंद जी की ए डिक्शनरी ऑफ अद्वैत वेदांत है, ये रामकृष्ण मठ से प्रकाशित होती है। अब यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं या दार्शनिक टर्म्स दिए गए हैं वो ज्यादातर वेदांत से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो शब्द है ये आपको दूसरे दर्शनों में भी मिल जाते हैं, और जहां पर दूसरे दर्शनों की बात हुई है या दूसरे मत से उसका जो अर्थ है वो भी यहाँ पर स्वामी हर्षानंद जी ने कवर किया है। तो इसकी भी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो हिंदू धर्मकोश था वो हिंदी में आपके लिए अवेलेबल है, और ये जो डिक्शनरी ऑफ अद्वैत वेदांत है ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में एक और शब्दकोश बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा है, उसका नाम है ए कंसाइज डिक्शनरी ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये जॉन ग्राइम्स ने लिखी है। अब ये एक विदेशी ऑथर भले हों, लेकिन इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एमए और पीएचडी इंडियन फिलोसफी में किया है, और मैंने इस डिक्शनरी को, इस शब्दकोश को फॉलो भी किया है। ये बहुत ऑथेंटिक है, सारी मीनिंग्स आपको यहाँ पर जो मिलती हैं, सारी डिफिनेशंस जो मिलती हैं वो बिना किसी बहस के की गई हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, हिंदी में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक आर्योद्देश्य रत्नमाला लिखी थी। इसमें हिंदू धर्म के 100 शब्दों की उन्होंने विवेचना की है। छोटी सी पुस्तक है, तो इसको भी रिफर करना चाहे तो आप रिफर कर सकते
चाहते हैं इसकी भी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों मैंने ये 4 डिक्शनरी शब्दकोश आपको बता दिए हैं जहां पर आपको जितने भी फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं उनके मीनिंग्स, उनकी विवेचना, उनके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अब ये 4 इसमें से 2 हिंदी में 2 इंग्लिश में है, ये 4 मैंने आपको बता दिए। इसके बावजूद अगर आप कहीं फंसते हैं या हो सकता है कि यहाँ शब्द आपको इतने न मिलें तो एक मैं ऑनलाइन पोर्टल आपको बताता हूं जहां पर आपको डेफिनेटली मीनिंग्स या डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। इसका नाम है wisdomlip.org। यहाँ पर न केवल आपको सनातन धर्म के और सनातन धर्म में भी अलग अलग डोमेन्स के बल्कि बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और भी जितने भी संप्रदाय हैं सबकी ग्लॉसरीज, सबकी डिक्शनरीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हिंदू फिलॉसफी के A से लेकर Z तक जितने भी टर्म्स हैं जो कि फिलॉसफी से रिलेटेड है, जो कि सनातन के मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, उनके अर्थ मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि किसी भी शब्द को अगर आप चुनेंगे, मान लीजिए कि आपको लिंग का अर्थ जानना है, क्योंकि लिंग के अर्थ को लेकर बहुत ढेर सारी समस्याएं हमें दिखती हैं, तो लिंग का अर्थ चाहिए तो आप पहले L पर जाएंगे, L पर जब आप क्लिक करेंगे फिर लिंग पर जाएंगे, तो जब आप लिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंग की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग विषयों के अनुसार जो भी उसके डिस्क्रिप्शन है, जो भी उसकी परिभाषा है, जो भी उसकी मीनिंग है, ये सब मिलती है। जैसे कि अगर मैं लिंग पर क्लिक करूं तो यहां पर मुझे न केवल शैविज्म बल्कि शिल्प शास्त्र, वैष्णविज्म, पुराण, सांख्य, दर्शन, व्याकरण, निरुक्त, आयुर्वेद, योग दर्शन, कामशास्त्र, पंचतंत्र, इन सभी जगहों पर लिंग का क्या मतलब होता है सब कुछ आपको पता चलेगा। तो साथियों ये वो टूल्स, वो रेफरेंसेस, वो शब्दकोश और डिक्शनरीज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे या उनकी कमेंट्रीज को पढ़ेंगे और कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। और साथ में साथियों हमारी जो शिक्षणम वेबसाइट है उस पर भी अब हम यूजफुल आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, कुछ भी लेख हैं जो कि धर्म दर्शन से जुड़े हुए हैं उसको लिखना प्रारंभ कर दिए हैं। और जितने भी शब्द हैं इस प्रकार के जो कठिन शब्द हैं या कठिन कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं समझ में आते हैं उनको भी वहां पर लिस्ट करना प्रारंभ किए हैं। इससे 1 से 2 महीने में बहुत अच्छी वेबसाइट डेवलप हो जाएगी और आपको ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिलने लगेंगे। तो साथियों अब जब आपके पास ये टूल्स, ये रेफरेंसेस हो गए हैं तो अब जब आप ग्रंथ पढ़ने बैठेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होगी तो आप रिफर कर सकते हैं। आइए अब ग्रंथों के विषय में जानते हैं। अब साथियों मैं पुस्तकें तो बताने ही वाला हूं, लेकिन पुस्तकों के साथ साथ आप शास्त्रार्थों से भी सीख सकते हैं। और आपको पता होगा कि सनातन धर्म के इतिहास में आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ वो सबसे ज्यादा सुप्रसिद्ध है। और अब ये शास्त्रार्थ ऑडियो शो के फॉर्मेट में कुकू FM पर उपलब्ध है, जिसको आप अपने मोबाइल पर कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म के भाग्य विधाता रहे हैं। उस समय जिस समय सनातन धर्म पाखंड, जादू टोना आदि से ग्रसित हो रहा था, आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में सनातन धर्म के शुद्ध वैदिक स्वरूप का झंडा लहराया था और जहां जहां भी गए थे वहां वहां विजय को प्राप्त हुए थे। तो इस ऑडियो शो में 23 एपिसोड हैं जिनमें आदि शंकराचार्य जी का जो मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ उसको बहुत ही रोचक तरीके से बताया गया है। आप इस ऑडियो शो को जरूर सुने। मैं इस ऑडियो शो को 5 स्टार की रेटिंग देता हूं। और साथ में जब साथियों आप ऑडियो शो सुनते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं तो आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घटता है जो आपकी मेंटल हेल्थ और आइज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। साथ में कुकू FM पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक और ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। और अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है और उसके बाद क्वार्टरली मात्र 299 रुपए में सारी की सारी ऑडियो बुक सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER10 को यूज करेंगे तो आपको 10 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। साथ में 999 कॉइन्स भी मिलेंगी जिससे आप 10 दिन तक कुकू FM पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑफर पहले 500 लोगों के लिए ही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए कुकू FM को जरूर डाउनलोड करें। साथ में मेरा कूपन कोड HYPER10 भी यूज करें। पहले आपका 2 रुपए का ट्रांजैक्शन होगा लेकिन वो आपको कैशबैक में मिल जाएगा। उसके बाद आपका फ्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। साथियों अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों पहली पुस्तक, पहला ग्रंथ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है श्रीमद् भगवद गीता। यदि आपको सनातन धर्म प्रारंभ ही करना है तो आप यहाँ से प्रारंभ करें। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के साथ जो ज्यादातर लोगों की क्वेरी रहती है वो ये रहती है कि कौन सी श्रीमद् भगवद गीता हम पढ़ें जो ऑथेंटिक हो। तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता तो सभी ऑथेंटिक है, लेकिन चूंकि हमें संस्कृत भाषा नहीं आती है तो हमें ट्रांसलेशंस पढ़ने पड़ते हैं। और साथ में जो आचार्यों का व्यू है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे गूढ़ श्लोक होते हैं जो हम अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए हमें कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती है। तो कौन से ट्रांसलेशन और कमेंट्रीज अच्छी हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेरी आती है। अब जब आप कमेंट्रीज की बात करते हैं तो जिस भी आचार्य ने, जिस भी संप्रदाय ने कमेंट्री की है तो उनका थोड़ा सा अपना ओपिनियन या अपना पर्सपेक्टिव आ ही जाता है। जैसे अगर आप इस्कॉन की उठाएंगे और उनकी भगवद गीता पढ़ेंगे तो वहां पर श्री कृष्ण जी को परमेश्वर मानकर कमेंट्री की गई है। ऐसे अगर आप आदि शंकराचार्य जी की देखेंगे
पढ़ेंगे तो आदि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है भगवत गीता का, उसमें आपको अद्वैत की भावना दिखेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 4-5 आचार्यों का भाष्य साथ में रखें, जिससे आपको सारे पर्सपेक्टिव समझ में आए और आप अपना एक डिसीजन ले पाए कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 भगवत गीता तो पहले खरीद लीजिए। आप एक गीता प्रेस की जो भगवत गीता है स्वामी राम सुखदास जी की, उसको खरीद लीजिए। और साथ में अगर आपको परंपरा से कोई चाहिए तो आप श्रीमद् भगवत गीता जो आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है उसको खरीद लीजिए। ये 2 श्रीमद् भगवत गीता आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक पोर्टल बताता हूँ, IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। इस पोर्टल पर श्रीमद् भगवत गीता की कम से कम 25 से ज्यादा कमेंट्रीज उपलब्ध हैं और एक ही जगह पर आप एक श्लोक खोलेंगे तो उसमें 25 आचार्यों के वहां पर कमेंट्रीज हैं। तो इस पोर्टल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपके पास हार्ड कवर में 2 भगवत गीता, एक गीता प्रेस की और एक आदि शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसको रख लीजिए। साथ में अगर आप कहीं फंसते हैं, आपको कहीं लगता है कि यहाँ पर बातें समझ में नहीं आ रही हैं या इसको और अच्छे से समझना है, तो आप IIT कानपुर के इस पोर्टल पर जाइए और 25 से भी ज़्यादा आचार्यों के आप कमेंट्रीज देखिए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पर बहुत ढेर सारे सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हुआ, आत्मा का कॉन्सेप्ट हुआ, वहाँ पर आपको सांख्य की बात दिखेगी, योग दर्शन की बात दिखेगी। तो जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद और भी ज्यादा सनातन धर्म में रुचि बढ़ेगी। अब अगर आपको यहाँ पर गीता में आगे बढ़ना है तो अगली गीता है अष्टावक्र गीता, लेकिन मैं यहाँ पर अष्टावक्र गीता आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में हैं। अष्टावक्र गीता बहुत ही डीप और गूढ़ ग्रंथ है। अब चूंकि हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़े हैं और हम सांख्य दर्शन और योग दर्शन को टच किए हैं, तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप श्रीमद् भगवत गीता के बाद सीधे सांख्य दर्शन पढ़ें। अब सांख्य दर्शन में भी सांख्य प्रवचन सूत्र है, षष्ठी तंत्र है, सांख्य कारिका है, जिसमें से सांख्य कारिका बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि सांख्य प्रवचन सूत्र और षष्ठी तंत्र बहुत पुराने ग्रंथ हैं और वो कितने ऑथेंटिक हैं और किस फॉर्म में यहाँ तक आए हैं, शुद्ध हैं क्या शुद्ध हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन सांख्य कारिका बहुत ही शुद्ध है, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। तो ईश्वर कृष्ण जी की सांख्य कारिका को आप पढ़ें। अब इसमें भी अगर आपको कमेंट्री देखनी है तो वाचस्पति मिश्र जी की सांख्य तत्व कॉमेडी है, इसको आप पढ़ें। और इस पर रामकृष्ण मठ की एक प्रकाशित पुस्तक है सांख्य कारिका पर ही, उसको आप खरीद सकते हैं। तो आपने पहले श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, उसके बाद आपने सांख्य कारिका पढ़ी ईश्वर कृष्ण जी की, वाचस्पति मिश्र जी का जो वहां पर कमेंट्री है। उसके बाद आप योग दर्शन पर आए। इसमें आपको महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र मिलता है। अब योग सूत्र 195 सूत्र हैं, आप उनकी विधिवत व्याख्या देख सकते हैं। इसमें भी 2 व्याख्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की गई हैं। एक तो स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण से स्वामी विवेकानंद जी ने महर्षि पतंजलि जी के योग सूत्रों की व्याख्या की है। उसके बाद एक दूसरी पुस्तक है द साइंस ऑफ योग, IK टैमनी जी की। ये इंग्लिश में मोस्टली अवेलेबल रहती है, लेकिन ये भी बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है योग दर्शन पर। तो अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना है तो द साइंस ऑफ योग IK टैमनी जी का पढ़ सकते हैं। तो अब साथियों, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली, सांख्य कारिका पढ़ ली और योग सूत्र पढ़ लिया। अब आप वापस गीता में आ सकते हैं, अष्टावक्र प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अष्टावक्र पर आगे बढ़ें, क्योंकि अष्टावक्र गीता जो है वो अद्वैत वेदांत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो मैं चाहूंगा जब आप अष्टावक्र गीता पढ़ने जाएं तो आपको अद्वैत के बारे में भी पता हो। अब अद्वैत वेदांत में सबसे अच्छा ग्रंथ तो ब्रह्मसूत्र ही है, लेकिन ब्रह्मसूत्र को अगर आप समझने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे तो आपको सालों लग जाएंगे, क्योंकि उसमें 500 से भी ज्यादा सूत्र हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेदांत सार पढ़ें। और एक और छोटा सा ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक। वेदांत सार भी अद्वैत वेदांत का बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। वेदांत सार की जो कमेंट्री है नरसिंह सरस्वती जी की, वाराणसी के नरसिंह सरस्वती जी थे, उन्होंने की थी, आप उसको पढ़ें, आपको बहुत लाभ होगा। मैं उसकी भी PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में जो दृग्दृश्य विवेक की मैंने बात की है, ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी की ही कृति है और इसमें मात्र 46 श्लोक है, लेकिन जितना छोटा ये ग्रंथ है उतना ही गहरा ग्रंथ है। इसकी भी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जब आप वेदांत सार पढ़ लें और दृग्दृश्य विवेक पढ़ लें और अच्छे से समझ लें, तब आप क्या है कि दर्शनों में सांख्य, योग और वेदांत, इन तीनों पर आपको अच्छी समझ हो जाएगी। तो आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली और 3 दर्शनों का आपने काफी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अष्टावक्र गीता का अध्ययन प्रारंभ करें। अब अष्टावक्र गीता में भी कई भाष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का एक भाष्य है। एक्चुअली ये भाष्य नहीं, उनके प्रवचन रहे हैं अष्टावक्र गीता पर, उसको ही संकलित किया गया है, कंपाइल किया गया है एक बुक के रूप में। तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर संवाद के माध्यम से और जितने कठिन अर्थ हैं, जो कठिन श्लोक है अष्टावक्र गीता में, उसको हमारे दैनिक और व्यवहारिक जो क्रियाकलाप है, जैसा हम जीवन जीते हैं, उसी से एग्जाम्पल्स उठाकर, उसी से उदाहरणों को उठाकर आपको अष्टावक्र गीता को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। इसकी भी PDF लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब साथियों, श्रीमद् भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और जो
जो हमने दर्शनों पर पुस्तकों की बात की है उतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम उपनिषदों की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने आपको न्याय और वैशेषिक दर्शन के विषय में नहीं बताया है और ना ही रिकमेंड किया है, तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि आप उपनिषदों की तरफ बढ़ें, एक पुस्तक है षड दर्शन समन्वय, डॉक्टर प्रशांत जी की है, केवल 100 रुपए की है। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक में जो हमारे 6 दर्शन हैं, जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन है, हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन को तो पढ़ लिया है, वेदांत दर्शन की भी बात कर ली, लेकिन न्याय वैशेषिक और मीमांसा छूट जाते हैं। अब मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप हर एक दर्शन पर बहुत ढेर सारा समय लगाएं, इसलिए एक पुस्तक आती है षड दर्शन समन्वय। इस पुस्तक में आपको 6 के 6 दर्शन के विषय में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि इन 6 दर्शनों में क्या संबंध है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि जब यूनिवर्स एक है, सृष्टि एक है, तो उसकी थेरीज 6 क्यों है, अलग अलग तरह की थेरीज क्यों है। तो आपको इस पुस्तक के माध्यम से पता चलेगा कि कैसे ये 6 के 6 दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक्चुअली जितनी भी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ सबका मैं प्रयास करूंगा कि लिंक और PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये अंडरस्टूड है कि मिल जाएगी। तो अभी तक मैंने 2 गीता और 5 दर्शनों पर पुस्तक बताई है, तो ये 7 पुस्तकें हो गई हैं। अब मैं 3 उपनिषदों को रिकमेंड करूंगा। इन सभी को अगर आपने पढ़ लिया और इसी क्रम में पढ़ लिया तो आपको सनातन धर्म के मौलिक विचार का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अब साथियों, हम उपनिषदों की तरफ बढ़ें तो 11 प्राइमरी उपनिषदों की मैंने बात की थी। उसमें भी जो सबसे छोटा उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, यदि आप इस उपनिषद को पढ़ लेते हैं तो आपको न केवल ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उसके साथ साथ ईश्वर के विषय में पता चलेगा, उसके साथ साथ आपको विद्या, अविद्या और उसके फल के विषय में पता चलेगा, आत्मा के स्वरूप को जानने को मिलेगा। मात्र 18 श्लोक है, लेकिन इन 18 श्लोक को समझने के लिए जितना मैंने आपको गीता और दर्शन आदि का ज्ञान बोला है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये 18 श्लोक बहुत ही सारगर्भित श्लोक हैं और आपको बहुत ढेर सारा ज्ञान देने वाले हैं। अब ईशावास्य उपनिषद में आप आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री पढ़ सकते हैं, और जितना अभी तक आपने पढ़ा है, दर्शन का ज्ञान हो गया, गीता का ज्ञान हो गया, तो मुझे लगता है आपको कमेंट्री समझने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको दिक्कत आती भी है तो मैंने विधिवत व्याख्या अपने शिक्षण मैप पर भी की है, तो आप शिक्षण मैप पर ईशावास्य उपनिषद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने हर एक श्लोक की आधुनिक दृष्टिकोण से बहुत सरल भाषा में विवेचना की है। इसके बाद आप जो उपनिषद पढ़ें वो है कठ उपनिषद। आपने नचिकेता और यमराज की कहानी तो सुनी ही होगी। कठ उपनिषद में आपको मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होगा, ऐसे विषयों में श्रेय और प्रेय का कॉन्सेप्ट जानने को मिलता है, जो आपको आपके निजी जीवन में बहुत सामर्थ्यवान बनाएगा। तो आपको ईशावास्य उपनिषद के बाद कठ उपनिषद पढ़ना चाहिए। इसमें भी आप आदि शंकराचार्य जी की कमेंट्री पढ़ सकते हैं। एक्चुअली गीता प्रेस के एक ईशादि 9 उपनिषद आता है, आप उसको खरीद लीजिए, 200 रुपए की पुस्तक है, उसमें आपको 9 उपनिषद मिलते हैं। तो उसमें आपको ईशावास्य उपनिषद भी मिल जाएगा और कठ उपनिषद भी मिल जाएगा, और जो मैं तीसरा उपनिषद भी रिकमेंड करने वाला हूँ वो भी मिल जाएगा। और मैं तीसरा उपनिषद रिकमेंड करता हूँ मांडुक्य उपनिषद। ये भी छोटा उपनिषद है। मैं आपको बहुत बड़े बड़े उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद हो गए या छांदोग्य उपनिषद हो गए, ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी ग्रंथ को पढ़ने बैठें तो आपको सालों लग जाए और बीच में आपका मोटिवेशन समाप्त हो जाए और आप छोड़ दें। छोटे उपनिषदों में भी सारगर्भित ज्ञान दिया गया है। मांडुक्य उपनिषद आप पढ़ेंगे तो आपको ओम के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा कि ओम क्या है, ओम का स्वरूप क्या है, ओम का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आपको जागृत और सुषुप्ति अवस्था में चेतना कैसे काम करती है, चेतना के अलग अलग स्तरों के बारे में जानने को मिलेगा। और मांडुक्य उपनिषद तो अद्वैत वेदांत का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है। एक तरह से माना जाए कि पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत मांडुक्य उपनिषद से निकल कर आया है। तो मैं तीसरा और अंतिम उपनिषद मांडुक्य उपनिषद रिकमेंड करता हूँ। और साथियों, इन 10 पुस्तकों, इन 10 धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सनातन धर्म पे जितने भी मूल कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मौलिक विचार है, वो सब गहराई से समझ में आ जाएंगे। और इनको पढ़ने के बाद आपको किसी और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और सभी ग्रंथ जहां पर ज्ञान की बात होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको इन 10 ग्रंथों में ना मिलती हो। और अगर आप इन ग्रंथों को बार बार पढ़ेंगे तो आप हर बार एक नई गहराई में अपने आप को उतरता देखेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन 10 ग्रंथों को इसी क्रम में बहुत अच्छे से समझें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप संस्कृत भाषा सीखें, क्योंकि संस्कृत जैसी भाषा ना तो इतिहास में और ना आने वाले भविष्य में और कोई भाषा नहीं होने वाली है। इतनी स्ट्रक्चर्ड, इतनी साइंटिफिक भाषा आपको कभी नहीं मिलेगी। हमारा ये सौभाग्य है, हमारी ये विरासत है भारतवर्ष की कि हमें इस प्रकार की संस्कृत भाषा मिली है, जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं। और केवल गर्व ना करें, हम सीखें और इसका लाभ भी उठाएं। मैं भी संस्कृत भाषा सीख रहा हूं और हम अपने शिक्षण ऐप पर गुरुकुल के आचार्यों के माध्यम से संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। हमारे संस्कृत कोर्स में आपको कोर्स मटेरियल तो मिलता ही है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती हैं, साथ में अनलिमिटेड आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, जिसमें आप जितना मर्जी आए उतने प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हमारा संस्कृत पर एक कोर्स है, हम गुरुकुलों के आचार्यों के द्वारा और भी कोर्सेज, चाहे वो व्याकरण पे हो, चाहे संभाषण पे हो, बना रहे हैं और बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रंथों के साथ साथ आप शास्त्रार्थों को भी पढ़ सकते हैं। कई शास्त्रार्थ मैंने भी कवर किए हैं और साथ में
कुकू एफएम पर आपको आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से जो डिबेट हुई थी, जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसका बहुत ही रोचक स्वरूप उपलब्ध है। तो आप कुकू एफएम को भी डाउनलोड करके इस शास्त्रार्थ को सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि आप आज से ही, अगर आप सनातन धर्म को समझना चाहते हैं या इस यात्रा पर निकल चुके हैं, भगवत गीता पढ़ चुके हैं, कुछ दर्शनों को पढ़ चुके हैं, तो जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करें, आपका बहुत लाभ होगा। और यदि कोई आपका साथी या आपका परिवारजन इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी, दर्शन, फिलॉसफी और विज्ञान से जुड़ी वीडियोस आप तक लाते रहता हूँ। साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर देंगे विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।